हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स उपवन में। मैं हूं राकेश साहू। आज इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो कुछ क्वेश्चन हैं जो कि इस वीडियो में कराने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यदि ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी सी बराबर 4a तथा बी बराबर 10 है तो सी का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। और ये पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 में पूछा गया है। तो देखते हैं सी का मान क्या है। तो ए अनुपात बी, ये समानुपात का चिन्ह है, बी अनुपात सी। समानुपात का संबंध होता है समानुपात के संबंध से। समानुपात का संबंध होता है बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल। समानुपात का जो संबंध होता है वो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल होता है। ये ए और सी बाह्य पद हैं, बी और बी मध्य पद हैं। तो बाह्य पदों का गुणनफल यानी कि ए गुणे सी, बाह्य पदों का जो गुणनफल है वो मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा। मध्य पद बी और बी हैं तो इनका हम गुणा कर देंगे, बी गुणे बी। अब यहाँ पे मान जो दे रखा है उसको रख देंगे। सी का मान 4a दे रखा है, यहाँ पर a गुणे 4a कर देंगे बराबर बी का मान 10 दे रखा है, इसकी जगह 10 कर देंगे, फिर बी की जगह 10 कर देंगे। तो इसको हल करेंगे तो 4a² हो जाएगा, इधर 10 दहम 100 हो जाएगा। अब यहाँ से हम a² का मान निकाल लेंगे तो 100/4, इसका गुणांक जो है 4 इसके बटे आ जाएगा, काट देंगे तो 4 दूनी 8, 2 4 5 20। तो a का मान निकालेंगे तो स्क्वायर अंडर रूट में बदल जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल होता है 5। a बराबर आ गया 5। हमें निकालना है c का मान। कह रहा c का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। तो c बराबर दे रखा है 4a, तो c यहाँ 4a का मान आया है 5, यहाँ 5 कर देंगे तो c बराबर निकल के आ जाएगा 4 पंचे 20। यही आपका आंसर होगा, c बराबर 20, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो कह रहा सी का धनात्मक मान बताना था, तो सी का धनात्मक मान 20 है, यही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा कि पानी की एक टंकी को समान क्षमता के 43 पाइपों का उपयोग करके 40 मिनट में भरा जा सकता है। करेक्ट, पानी की एक टंकी को समान क्षमता के 43 पाइपों का उपयोग करके 40 मिनट में भरा जा सकता है। यदि दी गई समान क्षमता के 9 पाइपों का उपयोग किया जाए तो पानी की टंकी कितने मिनट यानी दशमलव के 2 स्थानों तक पूर्णांकित में भरा जाएगा, यानी दशमलव के 2 स्थानों तक बताना है। कह रहा कि पानी की एक टंकी को समान क्षमता के 43 पाइपों का उपयोग करके 40 मिनट में भरा जा सकता है। पानी की कोई टंकी है जिसमें से 43 पाइपों का उपयोग करना है और 40 मिनट में वो भर जाती है। कह रहा कि यदि दी गई समान क्षमता के 9 पाइपों का उपयोग किया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी, ये निकालना है। और ये पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 में पूछा गया है। तो पानी की एक टंकी है जिसको 43 पाइपें भरती हैं और 40 मिनट में भर जाता है। तो यहाँ हम सूत्र लगा देंगे M1D1 बराबर M2D2, M1D1 बराबर M2D2। M1 यानी जो कार्य करने वाला M1 है, D यानी समय, तो यहाँ पर कार्य करने वाला पाइपें हैं, तो M1 यानी 43 पाइप हैं, तो यहाँ पर हम 43 पाइप यानी जो M1 43 पाइप जो टंकी को भर रहा है और 40 मिनट में भरा रहा है, तो D1 की जगह हो जाएगा 40 बराबर
कह रहा है यदि दी गई समान क्षमता के 9 पाइपों, यानी क्षमता वही है और 9 पाइपों का उपयोग करना है, तो M2 की जगह हो जाएगा 9। कह रहा है कि 9 पाइपों का उपयोग किया जाए तो पानी की टंकी कितने मिनट में भर जाएगी। समय निकालना है, यहाँ D2 निकालना है, मान लेते हैं D2। अब यहाँ हम D2 निकाल लेते हैं, D2 तो 43 गुणे 40 बट्टे 9 हो जाएगा। 9 से इसको हम काट देंगे तो इसको गुणा कर लेंगे, तो इसको गुणा करते हैं तो 40 को 43 से गुणा करेंगे तो 4 3 12, 4 3 12, 4 चौक 16, 16 1 17 और ये 0 उतार लेंगे। इधर हम 9 से कर देते हैं भाग, तो 9 1 कम 9, 9 8 बचा, उतार लेते हैं 2, 9 9 81, 1 बचा, उतारे 0, फिर 9 1 कम 9, फिर 1 बचा, लगाए दशमलव, उतारे 0, फिर 9 1 कम 9, 9 1 कम 9, फिर 1 बचा, फिर दशमलव लगा, फिर 0 उतार लेंगे, फिर 9 1 कम 9, यानी एक यही बाहर जाएगा 191.11। तो इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 191.11, यही हो जाएगा D2। कह रहा है कि 9 पाइपों का उपयोग किया जाए तो पानी की टंकी कितने मिनट में भर जाएगी, यानी कि वो भर जाएगी 191.11 यानी मिनट में भर जाएगी। कह रहा कितने मिनट में भर जाएगी, तो 191.11 मिनट में भर जाएगी और यही आपका आंसर होगा 191.11। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा कि 1.222 डॉट 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 का समतुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए, और ये पूछा गया है RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल 2025 में पूछा गया है। तो 1.22 का समतुल्य भिन्न ज्ञात करना है, तो इसको ज्ञात करते हैं। तो 1.222 डॉट 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 लिखा हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1.2 और ये लगातार आ रहा है, तो इसको हम इसके ऊपर रेखा कोष्ठक लगा के छोड़ देंगे, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको हल करना है समतुल्य भिन्न के रूप में, तो हम इसको हल करते हैं। तो इसको पूरा वही लिख लेंगे 12, और जिसके ऊपर रेखा कोष्ठक नहीं है उसको हम घटा देंगे, और बट्टे में जितने जितने अंक पर रेखा कोष्ठक है उतना हम 9 कर देंगे। अब इसको हम हल कर लेंगे तो 12 में एक जाएगा, बचेगा 11, 11/9, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका जो समतुल्य भिन्न होगा 11/9 होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्य के प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंक की संख्याओं पर आधारित है। बाएं से चलना है 917, 782, 449, 557, 543, ये दाएं। उदाहरण दे रखा है कि 6 9 7 में पहला अंक 6, दूसरा अंक 9 और तीसरा अंक 7। नोट में दे रखा है, कह रहा है कि सभी संक्रियाएं बाएं से दाएं की जानी है, यानी जो भी करना है वो बाएं से दाएं की ओर करना है। तो कह रहा है कि यदि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ा जाए तो परिणाम कितना होगा। इसमें बताना है, कह रहा है यदि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक को सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ दिया जाए तो परिणाम कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। और ये पूछा गया है, ये भी RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल 2025 में पूछा गया है। तो इसमें कह रहा है कि यदि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक, तो यहाँ पे हम देखेंगे जो सबसे बड़ी संख्या है वो हमारी दे रखी 917। 917 सबसे बड़ी संख्या है। तो कह रहा है कि यदि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक को, सबसे बड़ी संख्या 917 है और इसका जो पहला अंक होगा वो 9 होगा, 9। कह रहा है यदि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक को, सबसे बड़ी संख्या 917 है, इसका पहला अंक 9 है,
यदि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ा जाए, सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में, तो सबसे छोटी संख्या हमारी 549, सबसे छोटी संख्या 549 है, जिसका दूसरा अंक 3 है। करा कि सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ा जाए, सबसे छोटी संख्या 549 है, इसका दूसरा अंक 3 है, तो इसमें 3 जोड़ा जाए तो परिणाम कितना होगा, इसको हम जोड़ देंगे तो 9 3 12 होगा और यही आपका आंसर होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी 2025 में पूछा गया था और ये सारे क्वेश्चन 16 जून 2025 में पूछे गए थे। तो ओके मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।